हाँ जी, तो अभी हम चल रहे हैं जोगिनी फॉल्स। अगर आपने सेकंड वाला डे देखा है मेरा, डे 2, उस जिसमें मैं अटल टनल गया था, उसके एंड में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा है ना, मैं लोकली आपको बताऊंगा कि इन केस अगर अटल टनल बंद हो तो उसी के लिए भी सबसे पहले हम जा रहे हैं जोगिनी फॉल्स, जो कि मेरे स्टे से है करीब 20 मिनट दूर। 20 मिनट दूर मतलब लगा लो 10 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये क्या रास्ता है ना, बहुत ऐसा हौच पौच तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 24 घंटे पता नहीं कहीं ना कहीं से पानी आता ही रहता है, और ये पानी भी मेरे हिसाब से साफ़ है, सब कोई गंदा पानी नहीं है। आज उठते उठते थोड़ा सा लेट ही हो गया मेरे को दोबारा से। अभी बज रहे हैं 11। 8 बजे का अलार्म लगाया था, करते करते 10 बज गए उठते उठते। एक तो थोड़ा सा है ना, ठंड में अगर कंबल मिल जाए ना तो फिर उठने का मन नहीं करता आसानी से। वो हिसाब है मेरे साथ भी। थोड़ी सी धूप निकली थी तब मैं उठ ही गया था कि भाई अब नहीं उठा, और धूप चली गई तो फिर दोबारा नहीं उठा जाएगा। बाकी यार आज ट्रैफिक पता नहीं क्यों कम लग रहा है कल से, जबकि आज सैटरडे है। सैटरडे तो ट्रैफिक ज़्यादा रहना चाहिए, सैटरडे संडे तो एकदम खुला रास्ता है यार, एकदम एक भी व्हीकल नहीं दिखा अभी तक इस रोड पे तो। और जबकि मेरे हिसाब से मेन रोड्स में ही इंक्लूड होता है। जोगिनी फॉल्स का मेरे हिसाब से घंटे 1.5 घंटे का ट्रैक है, तो एक ट्रैक सुनते हैं ना थोड़ा सा मन खुश हो जाता है ट्रैक करने में, क्योंकि भाई मज़े आते हैं नो डाउट। चाहे छोटा ट्रैक हो आधे पौने घंटे का, चाहे 3-4 घंटे का, और डजेंट मैटर भाई। जब जहाँ पे ट्रैक आ जाता है ना वहाँ पे मैं अपना खा जाता हूँ। अभी 15 मिनट दूर है, हम देखते हैं भाई कहाँ कौन सा रोड कहाँ निकलेगा। मेरे हिसाब से ये वशिष्ठ की साइड है। ये देखो यार, ये पानी की आवाज़ यार बहुत सही लगती है, जो पत्थरों पे बार बार लगती रहती है ना। पहले मैं देख रहा था कि कोई स्टे हो जो रिवर के एकदम लगकर हो, पर मेरे को कोई ढंग का मिला नहीं, और जो ढंग के मिले वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। इतने कॉस्टली थे कि जो मेरा 3 दिन का यहाँ पे कवर हुआ है ना, वो मेरा 1 डे का होता। तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करा मैंने, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। मोस्टली उस जगह घूमना ही था, देखना था कि क्या क्या चीज़ कैसी है, और वो ही चल रही है अभी। लेकिन जहाँ अभी मैंने स्टे लिया ना, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने पैसे वहाँ पे बर्बाद करे हैं, क्योंकि मेरे को लोग भी वहाँ पे डिसेंट मिल गए। एक तो अपने सेकंड डे पे जो देखा था व्लॉग, उसमें जो भाई मिले थे मेरे को, वो उनका नाम अमित है। वो कल शाम को भी आ गए थे फिर स्टे पे। उन्होंने चेंज कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वैसे आ गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए। तो थोड़ी बहुत देर मिले, बात वूत करी जो करी, ठीक है। फिर अभी और लोग आए हैं आज, वो दिल्ली से है, गुड़गांव साइड से ही मतलब। तो वो भी मेरे को डिसेंट लगे जितनी मैंने बात करी अभी तक। ज़्यादा कपड़े में पहन के चला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैक होगा तो फिर बॉडी में गर्माहट अपने आप आ जाएगी। यहाँ तो है नहीं कोई कट। अच्छा ये रहा, ठीक है। ये वाला पता नहीं, शायद पार्किंग हो आगे ना हो, पता नहीं मेरे को। देखते हैं, नहीं होगी तो पीछे आ जाएंगे दोबारा। मेरे हिसाब से तो होगी 100%। लोग तो आए हुए हैं यार यहाँ पे मेरे हिसाब से तो, या लोकल्स हो तो पता नहीं। पता नहीं, शायद से ट्रैक कर आ गए नीचे, देखते हैं। अरे भाई पार्किंग तो नहीं है यहाँ पे। दीदी पार्किंग है आगे? है, चलो पार्किंग है तो फिर आगे लगाते हैं।
लो, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। है चलो, 4 व्हीलर पार्किंग नहीं है, ओनली 2 व्हीलर पार्किंग है। अच्छा 4 व्हीलर भी है क्या? 4 व्हीलर चले कैसे जाते हैं यहाँ पे? सोचने वाली बात है। किधर लगाऊँ, किधर लगाऊँ, किधर लगाऊँ? वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ लगा देते हैं। चलो गियर पे लगा के खड़ी कर देते हैं और ट्रैक पे चलते हैं। बात ऐसी है, ट्रैक तो है 2 किलोमीटर का और अभी मेरे हिसाब से 300 मीटर हो गए होंगे। सांस फूलने लग गई। मेरे को पहले भी पता था कि हाँ सांस तो फूलनी है ही मेरी। मसूरी गया था जब, तब भी फूल रही थी सांस। कहाँ से है रास्ता आगे का? भैया ऊपर कहाँ से जाना है? अच्छा ये रहा रास्ता। हाँ। अभी आपको एंगल यही देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि हाथ में हेलमेट, दूसरे में कैमरा, मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा ट्रैक करने का। होपफुली ये व्यू भी ठीक ही दिख रहा हो आपको। बस ये फ़र्क रहेगा, अगर मैं फ़ोन से रुक कर बनाऊँ तो रॉनेस फील नहीं होगी, और ऐसे नॉर्मली बनाऊँगा तो रॉनेस फील होगी और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आप ही ट्रैक कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि ऐसे ही ट्रैक हो। हाँ। मेरे भी हाथ खाली रहेंगे साथ के साथ। ओह, इससे भी नीचे बाइक खड़ी है अपनी। इतना तो आ ही गए हम। बाकी वैली का व्यू देखो यार। ऊपर जहाँ बर्फ़ है ना, वहाँ पे अभी भी भाप वगैरह हो रही है। भाप कह लो या ठंड वाली भाप कह लो। हाँ, ऊपर आते आते थोड़ा सा रास्ता ना एकदम स्टीप हो गया है और जो स्टेयर्स का हिसाब था नीचे, वो ऊपर इतना है नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी भी रास्ते पे बह रहा है, तो पैर स्लिप होने के चांस रहते हैं, बट मेरे शूज़ ठीक है, ग्रिप अच्छी है मेरे शूज़ की। कल जब अटल टनल गए थे, वहाँ से कोकसार गए थे, तो वहाँ पे भी मेरे जूते बर्फ़ के अलावा कहीं फिसले नहीं थे। जहाँ हल्का गीला गीला सा भी था ना, वहाँ पे भी आराम से एकदम चले जा पा रहा था मैं विदाउट एनी शूज़। ओ भाई, बहुत पतला और बड़ा खतरनाक रास्ता है। रुक, लगा नहीं था इतना टेंस होगा। लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ भाई, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना।
मैं तो सोच रहा था चप्पल पहन के आ जाऊँ, सही है चप्पल पहन के नहीं आया। बस से वसूल हो जाए, ऊपर व्यू अच्छा मिल जाए। नो डाउट नीचे भी बहुत अच्छा है, बट जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल ना मिले तो थोड़ा तो बुरा लगता है। अभी भी बहुत है यार, उस टावर तक ही जाना है बस। पाइप पानी का ठीक है। नहीं नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रास्ता कहाँ पे जाना है? रास्ता कहाँ से? इधर से ही है? इधर से नहीं है? अच्छा अरे पियो भाई आप। पानी प्लेन रास्ता मिला है, फिर यहाँ से चढ़ाई दोबारा चालू हो जाएगी मेरे हिसाब से। यहीं से चलते हैं, निकल तो रहा है। शॉर्टकट्स क्या ये है? तो कट रहा है चलते हैं। नहीं कटेगा तो नीचे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे सही में नहीं कट रहा भाई, यहाँ से कहाँ जा रहा है रास्ता? ओके तो बेसिकली नहीं कट रहा, कोई नहीं नीचे चलते हैं। नो इश्यूज इन फेलिंग। कोई नहीं भाई, शिट हैपेंस। अब नहीं है तो नहीं सही, बाकी व्यू चेक करो। लोग की सुनूंगा अब से। बहुत एकदम आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ रहा है, थोड़ी सी हड़बड़ी करी पैर फिसल जाएगा। चलो टाइम यार मैंने नोट ही नहीं किया वैसे, बट देख लूँगा एक बार, फ़ोन में रिकॉर्डेड तो हो गई। थोड़ा सा और रह रहा है मेरे हिसाब से, मुश्किल से 50 मीटर, बाकी वाटरफॉल तो दिखना चालू हो गया। एक बार पास चलते हैं वाटरफॉल के, देखते हैं कितना क्या है। बाकी भाई बहुत सुंदर लग रहा है वाटरफॉल, मेरे हिसाब से 1 घंटे का भी मुश्किल ही होगा ये। थोड़ा सा जो लास्ट का मेरे हिसाब से 20 मिनट का ट्रैक होगा ना, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कुछ वहाँ पे अच्छे से रास्ता बना नहीं रखा। भाई क्या ह्यूज लग रहा है भाई पहाड़, कसम से। यहाँ से है क्या? यहीं से होगा, चलो कोई नहीं। वहाँ से भी है शायद, चलो कोई बात नहीं। नीचे से ठीक था। कैसे
दो वाटरफॉल्स है बेसिकली, एक ऊपर वाली है जो मेन है, फिर ये नीचे आके यहाँ पे निकल रही है, और जो नीचे मैंने रास्ता दिखाया था वहाँ पे जाके मर्ज हो रही है, मर्ज या कह सकते हैं वहाँ पे जाके निकल रही है। फिर उसके बाद जहाँ की मेन रिवर है वहाँ पे जाके सम्मिलित हो रही है। शायद से इससे थोड़ी सी आगे भी जाएंगे ना तो वहाँ पे एक वशिष्ठ वाटरफॉल और है। मैंने अभी चेक किया था गूगल मैप्स पे, तो वो दिखा रहा है कि 300 मीटर समथिंग है। अब मेरे को पता नहीं वो सही दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, लेकिन आगे तो वैसे भी जाना ही था तो क्यों ना देखते ही चले। बाकी ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है अभी तक तो। बाकी आगे बैठे हो तो बात अलग है। मेरे तक बूंदे पड़ रही है जबकि मैं इतनी दूर हूँ। भाई यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं ना वो भी ऐसी स्पीड से चल रहे हैं ना, पूछो ही मत बस। अभी किधर से, इधर से। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी भूख भी लगने लग गई, 12 बज गए। हाँ दीदी रास्ता कहाँ से है? यहाँ से ऊपर है। अरे यार भाई, ये भी गंदे हो गए ग्लव्स। ग्लव्स नहीं मतलब कपड़ों का ही पार्ट है मेरे। फाइनली हाँ आ गए। क्या और आगे चल सकते हैं हम? रुको ऊपर चलते हैं, ऊपर देखेंगे। ओह भाई बहुत ठंडी लग रही है कसम से, ठंडी हवा चल रही है एकदम। यहाँ पे सारे लश ग्रीन है, यहाँ पे वाटरफॉल, यहाँ से नीचे से वाटरफॉल नीचे बह रहा है। हाँ भाई साहब ज़्यादा देर खड़ा नहीं होऊंगा, कपड़े गीले हो जाएंगे। तो भाई बात ऐसी है, पूरा गीला हो गया हूँ क्योंकि इसका पानी आ रहा है बहुत स्पीड में। यहाँ से आगे वशिष्ठ वाटरफॉल का रास्ता है नहीं, मैंने पूछा था अभी, यहाँ पे एक दीदी बैठी थी। तो जहाँ से जिस रास्ते से ऊपर आया हूँ ना उसी रास्ते से नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा ये रास्ते से नीचे जाने के लिए वहाँ पे थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो चलो भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। भाई हल्की हल्की हो रही है बारिश, और मेरा फ़ोन है नहीं वाटरप्रूफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डर है कि यार फ़ोन बंद ना हो जाए, क्योंकि प्राइमरी चीज़ किसी से भी कम्युनिकेट करने की वही है। इसके अलावा मेरे पास बस आईपैड है, और वो भी चलेगा नहीं जब तक नेटवर्क कनेक्शन नहीं आएंगे। मेरा नो सिम वाला है, क्योंकि
देखते हैं, अगर लगेगा ना मेरे को थोड़ी सी तेज़ बारिश हो रही तो मैं रुक ही जाऊँगा, क्योंकि वही इतना भी रिस्क नहीं लेना मेरे को। नीचे आने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी ऊपर जाने में हो रही थी। नीचे आने में थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई मेरे को, बस थोड़ा थोड़ा कॉशियस रहना पड़ रहा था क्योंकि बारिश हल्की हल्की चालू हो गई थी और पैर स्लिप होने के चांसेस थे, क्योंकि जब ऊपर भी चढ़ रहा था ना तो बीच बीच में मतलब थोड़ा थोड़ा पानी कहीं ना कहीं से आ ही रहा था। अभी हम चल रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं, और मेरे पैरों में पानी घुस गया। थोड़ा नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा। मेरे को पता होता ना कि बारिश होने के चांसेस है तो मैं रेन लाइनर लेके चलता। मैंने ऑनलाइन भी देखा था तो कुछ था नहीं बारिश का ऐसा, ना मेरे को रिसेप्शन पे किसी ने बताया जब मैं निकल रहा था कि भैया बारिश होने के चांसेस है। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है भाई, जबकि मैंने अपर में 3 और लोअर में 2 पहन रखे हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल तो मेरे हॉस्टल के बहुत पास है, जहाँ मैंने स्टे ले रखा है उसको तो बहुत ही ज़्यादा पास है। जब मैंने मैप्स पे देखा था तो मेरे को लग तो रहा था यार ये तो बहुत पास है, बट मेरे को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थी क्योंकि मैं अभी इतना यूज़ टू हुआ नहीं हूँ इन रास्तों को। जे बाकी मॉल रोड यहाँ का, मॉल रोड आने का मेरा इतना मन सा कर नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मॉल रोड में कैफ़ेज़ और शॉप्स के अलावा कुछ है नहीं। शॉपिंग शॉप्स, वाओ, मतलब इन शॉर्ट कुछ ख़रीदारी करनी हो या कुछ खाना पीना हो ना तभी आओ, कुछ ऐसा घूमने फिरने के लिए नहीं है। तो फिर एक वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मन नहीं करता जाने का। अब यार मैं हॉस्टल के इतनी पास हूँ तो वाई डोंट आई गो देयर और मैं अपना रेन लाइनर पहन के फिर जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वो बेटर रहेगा। क्या कहते हो? वैसे अभी इतनी बारिश तो नहीं आ रही, ख़त्म ही हो गई बेसिकली। तो भाई अभी बस 2 मिनट दूर हूँ पार्किंग से। अभी यहाँ पे लोकेशन तो मेरे को यहीं पीछे ख़त्म करवा दी थी, लेकिन पार्किंग के लिए मेरे को थोड़ी सी आगे और जाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, बस पहुँच ही गए। 500 मीटर समथिंग है। एक दीदी है यहाँ पे, मतलब उन्होंने दुकान वगैरह कर रखी है ग्रोसरी वगैरह की। मैंने उनसे पूछा था तो कह रही थी कि आज इतनी भीड़ है नहीं, तो अच्छी बात है वैसे तो मेरे लिए कि भीड़ नहीं है, तो बाकी अभी तो जाके पता चलेगा। तो भाई यहाँ पर हम आ गए हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से सीधा, फिर लेफ़्ट, फिर दोबारा लेफ़्ट, फिर वहाँ पे जाके लाइन ख़त्म हो रही है, मतलब एंट्री वहाँ से है। तो भाई इतना ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, देखते हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है और वापस एक जगह और जाना है, वो भी मंदिर ही है, यहाँ से बहुत पास है। तो सोच रहा हूँ दूर से ही एक बार हाथ जोड़ के फिर आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। और मेरे पास हेलमेट भी है, ग्लव्स भी है, माइक वाली सारी चीज़ें शायद अंदर ले जाने ना दे, और जूते भी बाहर ऑब्वियसली उतारने ही है, फिर हो नहीं पाएगा। बाहर से हाथ जोड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलो, तो भाई यहाँ पे ना एक वन विहार दुरंगी है, इसकी जो एंट्री है ना वो 10 रुपये पर पर्सन है। तो अभी देखते हैं आगे। एक शूटिंग पॉइंट बता रहे हैं कि वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा रहेगा, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। कुछ ऐसा है यहाँ का मंदिर। तो भाई बहुत भीड़ है तो वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पेड़ है। देखते हैं आगे क्या रहेगा। 350 मीटर्स बता रहे हैं कि आगे 350 मीटर्स का थोड़ा सा ट्रैक टाइप है। बाकी चलो चलता हूँ, आगे मिलता हूँ। तो भाई अभी मैं हडिम्बा देवी सरोवर के यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्या करना और क्या नहीं करना। एक तो यहाँ पे नदी में जो छोटा सा पॉन्ड है, यहाँ जाना मना है, और इस पत्थर पे चढ़ना मना है। कुछ
पवित्रता होगी, कुछ अपनी मान्यता होगी शायद उस वजह से। और ऐसा माना जाता है कि इस पौंड में, इस सरोवर में जो भी स्नान करता है ना, उसके जो भी बॉडी में जो भी पेन वगैरह होता है स्किन रिलेटेड या जैसा भी, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जाना मना है, आयरन ही है, पर चलो ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है। अभी यहाँ पे आगे व्यू पॉइंट पता नहीं कहाँ है, मेरे को पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा है ना जंगल टाइप में ही है सारा। पब्लिक कन्वीनियंस और शूटिंग पॉइंट ये रहा 120 मीटर्स। यहाँ से सीधा चलते हैं, शूटिंग पॉइंट आएगा, ज़्यादा नहीं 120 मीटर दूर ही रह रहा है। 10 रुपये की टिकट थी यार, आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टाइम हो तो आ जाओ, मेरे पास इतना टाइम तो था कि मैं ये कवर कर लूँ, लेकिन वहाँ पे लाइन बहुत लंबी थी, आराम से 1.5-2 घंटा लगने ही लगने थे वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ मैंने जाना चूज़ नहीं किया। जो मंदिर है ना उसके एकदम पास में ही है रास्ता, तो थोड़ा सा मंदिर के अराउंड आओगे ना तो थोड़ा सा ऊपर जाने का रास्ता है। वहाँ पे बड़ा बड़ा बोर्ड होगा, वहाँ पे लिखा होगा वन विभाग करके कुछ, तो वहाँ पे एंट्री पे 10 रुपये की टिकट है, उसके बाद आप यहाँ पे आगे आ सकते हो। पब्लिक कन्वीनियंस कैफ़ेज़ वगैरह भी बहुत है यहाँ पे अंदर, कैफ़ेज़ वगैरह देखते हैं, भूख तो नहीं लग रही मेरे को इतनी। मैंने वहाँ पे मैगी खा ली थी बैठ के। पहाड़ों पे आओ, बारिश हो रही और मैगी ना खाओ, कुछ समझ नहीं आता, तो खा ली। तो भाई बात ऐसी है, बारिश होती जा रही है तेज़, अब मैं जा रहा हूँ सीधा हॉस्टल। शाम को अगर बारिश कम होएगी तो फिर चलते हैं मन्नू टेम्पल, वरना तो फिर मुश्किल ही है। बाकी भाई अगर इन जर्नल बताऊं तो फिर इसके बाद एक मन्नू टेम्पल रह जाएगा आपका, और अगर आपके पास सही टाइम बच जाएगा ना तो एक नागर कैसल है, वो यहाँ से 1 घंटा है नीचे कुल्लू की साइड, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम रहेगा, लोगों का भी और वैसे भी व्हीकल्स वगैरह का भी। यहाँ पे तो था ट्रैफिक, ऊपर भी दिखाया ही था अभी। तो भाई अगर अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा ना तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि भाई बारिश का ऐसा ही है, कुछ नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। चलो टाटा, बाय बाय। ये हाल हुआ है भाई मेरा, देखो आगे का कलर ऐसा है ना, थोड़ा पीछे का देख लो, देखो इतना ज़्यादा गीला हो गया, और पैंट्स भी पूरी गीली हो गई। अब चेंज करता हूँ। और एक मन्नू टेम्पल है यहाँ से बहुत पास है, तो देखते हैं वहाँ, अगर शाम तक बारिश नहीं रही तो फिर चलेंगे, वरना तो कैंसिल।